प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में पशु परीक्षर का एग्जाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट में डाउट आ रहे थे कि इसके अंतर्गत 2 गुना और फाइनल की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उन्हीं को मैं आपको बताने के लिए आज का सेशन है जो लेकर आया हूँ। और इसके साथ मैं आपको एक खुशखबरी सुना देता हूँ कि आपके जो रिजल्ट से संबंधित बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपका रिजल्ट है जो 12 मार्च से 15 मार्च के बीच डिक्लेयर होने वाला है यहाँ पर। तो अभी से आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर ले। इसके साथ बच्चों का बहुत बड़ा संचय यह भी बना रहता है कि आखिरकार कितने से ज़्यादा नंबर वालों को डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक सीमा यानी कि लिमिट होती है, उससे यदि ज़्यादा नंबर है तो आपको डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी चाहिए। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही यानी कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है कि कट ऑफ 115 जाएगी, 120 जाएगी। तो वो क्या है सच्चाई, वो आगे अपन एकदम सटीक रूप से विश्लेषण के साथ देखने वाले हैं। यानी कि आज तक की जो बोर्ड की इतिहास है, बोर्ड ने जिन भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया है उनमें कितनी क्या मेरिट रहती हैं, जिस तरह से पशु परिसर के लेवल के एग्ज़ाम हुए उनकी क्या रही है, उसके आधार पर अपन पशु परिसर की भी देखने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि आज तक बोर्ड का इतिहास क्या है, यानी कि कितनी कट ऑफ गई है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर जो भी 120 बता रहे हैं वो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि आज तक मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर माइनस मार्किंग हुई है या नेगेटिव मार्किंग हुई है, और साथ में जो आपके आठ आठ विषय है, इतने इतने बड़े विषय होने के बावजूद भी इतनी कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम में नहीं गई है। चाहे आप वन रक्षक की देख सकते हो, जहाँ पर आपके 100 नंबर का पेपर होता है, 55% यानी कि 55 अंक लाने वालों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो देखो कितनी है, 50% से भी थोड़ी सी ऊपर कट ऑफ है। और अभी आप आर एस प्री का देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे बोल रहे थे कि इसके अंतर्गत कट ऑफ आ ही जाएगी, यानी 90 से कम आने की कोई चांस भी नहीं है, ऐसे बोल रहे थे और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। तो मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो, मैंने एकदम सटीक रूप से उसके अंतर्गत बताया था कि कट ऑफ रहने वाली है 70 से 75, और वही रही जनरल की 71 कट ऑफ रही है। आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है वीडियो देख सकते हो आप, उसमें भी पूर्ण रूप से इतनी ही कट ऑफ आपके गई थी। और इसके साथ मैंने राजस्थान पुलिस का भी एक बनाया था वीडियो, जिसमें बहुत सारे कह रहे थे और युवाओं को क्या है वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ भ्रमित कर दिया था कि 115 से कट ऑफ नीचे आने के चांस भी नहीं है, और वहाँ भी कट ऑफ आपके 96 भी रही थी। तो इस तरह से क्या है कि असली मैं कहता हूँ कट ऑफ युवाओं को ही पता है कि कितनी जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती। ये कोचिंग वाले सभी आपको क्या है भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं उन्हें जिस विषय में खुद का विषय वो पढ़ाते हैं उसके आधार पर वो देखते हैं कि इतना पेपर इजी था, इस लेवल से इतनी कट ऑफ जा सकती है। यानी कि कोई मान लो टीचर जीके पढ़ा रहा है तो उसको जीके सब कुछ मान लो आ रहा है, तो वो कितने सालों से पढ़ा रहा है इसलिए उसे आ रहा है, उतना बच्चों को थोड़ा ही आ रहा है। यदि वो बच्चों के स्तर पर लेकर सोचेंगे तो उन्हें असली में कट ऑफ समझ आएगी कि कितनी जा सकती है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वो हर एक विषय में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। कोई विद्यार्थी है जो आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी कि जीके में मजबूत होता है, कोई साइंस के सब्जेक्ट है जो जैसे मैथ हो गई, इसमें साइंस हो गई, उसमें थोड़ा उसकी पकड़ होती है। और ये आपको बात है जो माननी पड़ेगी कि हर विद्यार्थी हर विषय में एक्सपर्ट नहीं होता है, उसके आधार पर ही आपके कट ऑफ बनती है। और इसमें करंट जैसे साइंस जैसे प्रश्न तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पूछे गए थे हर एक सेट में। आप भी बता सकते हो क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम दिया है, तो देखा होगा आपने 100 नंबर भी कितनी मुश्किल से पहुँचे होंगे, और बोल रहे हैं कि 120 कट ऑफ चली जाएगी। तो देखो आज तक बोर्ड का ऐसा इतिहास नहीं है कि 120 कट ऑफ चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जाती है तो 65 से 70% जाती है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। और इतना ही क्या पशु परिसर में भी जाएंगी, उसी को मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि कितने से ज़्यादा नंबर वाले विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी चाहिए। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि
एक तो आप सभी युवा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिरकार आपके कितने नंबर बन रहे हैं और किस शिफ्ट से बन रहे हैं, ताकि सभी को असली में मालूम पड़ सके, क्योंकि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि युवा इस मामले में ही सही साथ दे सकते हैं, उन्हें एकदम सटीक रूप से मालूम है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि कितने नंबर बन रहे हैं। वो आप ज़रूर बताएं। इसके साथ अपन कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ देख लेते हैं अपने सटीक विश्लेषण के साथ। जितने मेरे कमेंट आ रहे हैं और जितने मैंने अदर कोचिंगों के कमेंट्स देखे हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की राय ली है, युवाओं की राय ली है कि इसमें कितना क्या जा सकती है। मैंने किसी टीचर से नहीं पूछा है कि इसमें कितना जा सकती है, उसी के आधार पर विश्लेषण से बताने वाला हूँ। तो देखो आपके मैं बता दूं, ओबीसी की और एमबीसी की कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद एससी और एसटी की देखेंगे, यानी सभी कैटेगरी वाइज अपन और शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर देखने वाले हैं आज। जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 105 से 109 के बीच बन रहे हैं, 8-9 बन रहे हैं। तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पहले जो जो टीचर आपको 120 से कम बताने के चांस भी नहीं रख रहा था, वो बोल रहा था कि 120 से कम यहाँ पर यदि किसी की बच्चे के है तो वो अभी से इस भर्ती को छोड़ दे और आगे बढ़े, वही आज कट ऑफ है। इसी से कम बता रहे हैं, परंतु मैं ये हाईएस्ट से हाईएस्ट बता रहा हूँ आपको कट ऑफ। ओबीसी और एमबीसी में यदि आपके 100 प्लस है, यानी 100 से 104 के मध्य बन रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। एससी एसटी की बात करें तो 95 प्लस है, तो आप पूर्ण रूप से 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखो मैं ईडब्ल्यूएस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा कि यहाँ पर बच्चे भी है जिन्होंने एग्ज़ाम में बहुत ही कम अटेंडेंस थी और पद भी अच्छे खासे हैं। तो यदि आपके 90 से 94 तक बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और एक मैं आपको बता दूं, आप भी बताएं कि मेरा जो सटीक विश्लेषण है वो सही है या नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि गलत है तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि युवाओं की जो मांग है, जो आवाज़ है, वो दबाई नहीं जा सकती। जो उन्हें लग रहा है वो ही मैं कह रहा हूँ 100% सही निकलेगा। यदि मेरा जो विश्लेषण है वो आपको गलत लग रहा है तो भी आप बता सकते हो। और इसके साथ अपन देख लेते हैं स्पोर्ट्स की, और तो उनकी कट ऑफ में यदि आपके 80-85 के समथिंग, ये मैं हाईएस्ट बता दिया कुछ स्पोर्ट्स के लिए, परंतु इतने हैं, इससे एक आध नंबर कम भी है तो भी आप सेफ स्कोर के अंतर्गत रहने वाला हो। और टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करें तो उसके अंतर्गत आपके 85 से 90 के मध्य है, यानी कि 85 से 90 के मध्य है, तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और इसके साथ आपको मैं कहता रहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के अब नए आ रहे थे, उनकी कट ऑफ कोई बता नहीं रहा है डिवोर्स की और उसके साथ विकलांग की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिवोर्स में यदि आपके 70 प्लस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पद भी फिक्स है और विद्यार्थी भी गिने चुने हैं, तो ये इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। इसके साथ आपके यदि विकलांग या दिव्यांग है तो उनके लिए आपको मैं बता दूं, गिने चुने बच्चे होते हैं तो उसमें 60 भी जा सकती है और 65 भी जा सकती है, 70 तक भी जा सकती हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि विद्यार्थियों ने कितना दिया है। और मेरा अनुमान है वहाँ पर 65 से 70 तक रहने वाली है। बाकी आप भी बताइए कि आपको कितना क्या लग रहा है। तो ये थी आज की सटीक विश्लेषण कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जितने भी मैंने इन नंबर के 20 बताए, यदि आपके बन रहे हैं तो अभी से आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर ले, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा कुछ समय नहीं बचा है। 15 दिन रहे हैं, रिजल्ट के मोटे तौर पर देखें तो इतने ही दिन रहे हैं। इसके बाद आपका जो अप्रैल माह है उसके शुरुआती सप्ताह में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो आप अभी से पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार है। इसके साथ यदि मैंने इतनी कट ऑफ बताई है, आपको पता है कि दो तरफ से लेकर चला हूँ। जैसे जनरल में 105 से 109, तो इधर वाली आप फाइनल कट ऑफ मान सकते हो और इधर वाली आप जो है मेन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मान सकते हो। और ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। बड़ी जो कैटेगरी है ऊपर की, जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भारी भरकम देखने को मिलती है, वहाँ पर आपके दुगने और फाइनल के अंतर्गत 3 तक, यानी कि 2 से 3-4 तक अंतर रहता है। बाकी आप SC ST EWS में जाओगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ के अंतर्गत 6 से 7 नंबर का भी, आपको 7 से 8 नंबर का भी अंतर देखने को मिल सकता है, डिफरेंस देखने को मिल सकता है।
तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आपको कितना क्या माहौल लग रहा है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि 100% सही मायने में युवाओं की ही जो विचार है वही यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।